साथियों, आप सभी का स्वागत है। हमने आज से पहले संधि की 2 कक्षाएं की, बहुत छोटी छोटी कक्षाएं थी। उनमें हमने एक बार पूरी संधि का परिचय पढ़ा कि क्या क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है, क्या क्या मिलता है। और फिर इससे पिछली कक्षा में स्वर संधि का परिचय कि स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के साथ स्वर मिलाते हैं और कैसे कैसे मिलाते हैं। आज हम एक ही संधि पढ़ने वाले हैं और जो संधि की जिससे शुरुआत होती है दीर्घ संधि, उसकी हम शुरुआत करेंगे। क्या होता है दीर्घ संधि में, कैसे बनता है, कैसे मिलता है, वो सब बातें हम इसमें करने वाले हैं। देखेंगे दीर्घ संधि। साथियों, इससे पिछली कक्षा में हमने देखा कि हमारे जो स्वर हैं कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हो गए। ये और ये आपस में मिलेंगे, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो देखो दीर्घ संधि में क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे। हमने पिछली कक्षा में भी ये बात की थी, कैसे मिलाने हैं वो देखेंगे। ए, आ आपस में मिलाने हैं। इसी तरह मिलाना है, कौन सा? इन ई को मिलाना है। फिर ऊ मिलाना है। ये आपस में मिलेंगे। इतनी बात हमने पिछली कक्षा में भी कर ली थी कि दीर्घ संधि में क्या होता है, ये आपस में मिलते हैं। ये कैसे? ए के साथ ए के साथ आ के साथ आ के साथ आ, ई के साथ छोटी ई से छोटी, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी और बड़ी से बड़ी, छोटे ऊ से छोटा ऊ, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा और बड़े से बड़ा। इस तरीके से मिलता है। यानी देखो ए के साथ ए के साथ आ के साथ आ के साथ आ, 4 स्थितियां बनती हैं और इसमें दीर्घ संधि होती है। इसी तरह छोटी से छोटी, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ये भी कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। छोटे ऊ से छोटा ऊ, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा और बड़े से बड़ा, इन 4 स्थितियों में ये दीर्घ संधि होती है। यानी ये आपस में मिलेंगे, ये दीर्घ संधि हुई। इसमें क्या होता है, इसमें बनता क्या है? एक बात और जो नई हम सीखने वाले हैं, क्या बनता है इनमें से? जो दीर्घ होता है यानी बड़ा होता है। अब इन दोनों में से दीर्घ कौन सा है? ये, तो ये क्या होगा, इसमें आ बन जाएगा। इन दोनों में से दीर्घ कौन सा है? ये ई, तो ये ई बन जाएगा। और इन दोनों में से दीर्घ कौन सा है? ऊ, यानी ये ऊ बन जाएगा। इस तरीके से ये आ, ई और ऊ तीनों बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुई दीर्घ संधि। इसमें बात क्या हुई कि यदि ए के साथ में ए मिलता है तो क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है, ए के साथ यदि आ मिलता है तो भी आ बनता है। आ के साथ में ए मिलता है तो भी आ बनता है। आ के साथ में आ मिलता है तो भी आ ही बनता है। यह हमें ध्यान रखने की बात है। इसी तरह छोटी ई से छोटी बड़ी ई बनती है, छोटी से बड़ी बड़ी बनती है, बड़ी से छोटी फिर बड़ी बनती है, और बड़ी से बड़ी इसमें भी बड़ी ही बनती है। इसके बाद देखेंगे छोटे ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, छोटे से बड़ा तो भी बड़ा बनेगा, बड़े के साथ छोटा मिलाएंगे तो भी बड़ा, और बड़े के साथ बड़ा मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी इन चारों स्थितियों में आ, इन चारों स्थितियों में बड़ी ई और इन चारों स्थितियों में बड़ा ऊ बनने वाला है। यानी इन दोनों में से जो दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। देखो आपने पढ़ा हर्स्व दीर्घ, हर्स्व दीर्घ, हर्स्व दीर्घ, तो जो दीर्घ है वो बन जाएगा। ये आपको इतनी बात ध्यान में रहनी चाहिए। कुछ भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इन दोनों को मिला दिया, आपस में मिलाया और बना क्या दिया? बड़ा बना दिया, बस। अब इसके कुछ उदाहरण हम लेंगे और उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं स्व, और इसके साथ हम ले रहे हैं अर्थ। स्व के साथ में अर्थ ले रहे हैं। तो साथियों आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों जो हैं वो मिलकर क्या बनने वाला है।
इसमें देखो यहां से हमने ए ले लिया, निकाल लिया, और इधर से भी हमने ए निकाल लिया, मिलाकर क्या करेंगे, देखो ए के साथ में ए मिल गया, क्या बन गया, आ, तो यहाँ हम आ बना देंगे। इस तरीके से हम निकालेंगे, बिल्कुल अलग अलग करके लिखेंगे, सीधा ही इसको डायरेक्ट इसका उत्तर नहीं करेंगे। देखो इसमें से ए लिया, इसमें से ए लिया, मिलाकर आ बना दिया। अब देखो क्या करेंगे, से आधा हो जाएगा, वह में से ए गया तो वह भी आधा हो जाएगा। से तो पहले से आधा था, लिख दिया, वह में से ए गया, वह आधा हो गया। इसमें क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, आ जोड़ दिया, इसमें यहाँ पर आ की मात्रा लगा दी, और ये ए तो यहाँ आ गया था, ये बच गया जो ऐसे कैसे उतार देंगे, इसको यूं उतार देंगे, तो ये बन गया स्वार्थ। इस तरीके से बनेगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेंगे, देखें, जैसे हमने एक ले लिया गीत और दूसरे उसके साथ ले लिया अंजलि। अब देखो इसमें क्या है, ए, इसमें क्या है, ए, मिलाकर क्या हो गया, वही आ हो गया। देखो अंजलि शब्द पर विशेष फोकस रहना चाहिए, अंजलि शब्द में जो मात्रा है अंत में वो छोटी आएगी, ये आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पर गी ऐसे कैसे आ गया, तय आधा कर दिया क्योंकि ए निकाल दिया। अब आधे तय में क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, ये दोनों खत्म होकर ये बन गया, आ जोड़ दिया। अब ये जो बिंदी है ये यहाँ पर लगा देंगे और जली, तो ये क्या बन गया, गीतांजलि। इसमें यहाँ पर भी हमने ए के साथ में ए मिलाया है, इस तरीके से आना चाहिए। एक और शब्द शुद्धि में भी गीतांजलि पूछा जाता है, बड़ी मात्रा कर देते हैं, अशुद्ध होता है, बाकी वास्तव में मात्रा कैसी होगी, छोटी, क्योंकि अंजलि में छोटी होती है, इसलिए गीतांजलि में भी छोटी। गीतों की अंजलि, अंजलि से इसको बोलते हैं, अपने दोनों हाथ एक जगह हो जाते हैं। तो देखो इसी तरह देखेंगे, एक ले लेंगे हम मुर और उसके साथ ले रहे हैं अरी, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें क्या करेंगे, ए निकालेंगे, इसमें से भी ए निकालेंगे, मिलाकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो देखो मुंह ऐसे कैसे हो जाएगा, रे आधा हो गया, आ बन गया, और री तो क्या बन गई, मुरारी हो गया। और अब देखो मुरारी में जो मात्रा बनकर आई है वो छोटी मात्रा है, जबकि सामान्यतः हम लोग मुरारी में बड़ी मात्रा लिखते हैं जो कि अशुद्ध होती है, बहु प्रचलित है, सब लोग जानते हैं कि वो तो मुरारी में बड़ी ही आती है, लेकिन वास्तव में छोटी मात्रा। मूर एक राक्षस था और अरी यानी उसका दुश्मन, उसके दुश्मन थे कौन, कृष्ण भगवान, इसलिए उनका नाम मुरारी हुआ। तो वास्तव में इसमें छोटी मात्रा ही आती है, ये शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। इसके साथ में हम और जैसे दूसरे उदाहरण लेंगे, जैसे हमने एक ले लिया श्रद्धा और श्रद्धा के साथ हमने जोड़ दिया अंजलि। तो देखो इसमें से क्या निकला, आ, इसमें से क्या निकला, ए, और मिलाकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसमें क्या देखे क्या करेंगे, श्रय ऐसे कैसे हो जाएगा, यानी अब की बार हम ये सिस्टम ले रहे हैं, देखो आ के साथ में ऐसे हम बीच बीच में चेंज करते रहेंगे, आ के साथ में ए हो गया, इसमें से आ निकाल लीजिए, ये ऐसे आधा हो गया, आ जोड़िए, आ हो गया, ऊपर बिंदी है, और ये लो, ये क्या बन गया, श्रद्धांजलि बन गया। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, श्रद्धा धन अंजलि, श्रद्धांजलि। इसमें भी मात्रा क्या होगी, छोटी ही मात्रा इसमें रहने वाली है। इसी तरह एक और देखेंगे, जैसे शश और इसके साथ हमने ले लिया अंक। देखिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है शश। शश का अर्थ क्या होता है, हमने रीट के सिलेबस में एकार्थी शब्द हैं, वहां पर भी ऐसे किसी भी शब्द का अर्थ उठाकर हमसे पूछा जा सकता है, पैसेज में देकर भी पूछा जा सकता है। देखो शश, शश का अर्थ होता है खरगोश, तो देखो खरगोश के अर्थ में आता शश, इसमें से ए लिया, इसमें से ए लिया, मिलाकर क्या हो गया, आ बन गया। श ऐसे कैसे, ये श आधा हो गया, आ जोड़ेंगे, ये आ जोड़ दिया, बिंदी और क्या बन गया, शशांक। शशांक बोलते हैं चंद्रमा को, यानी उसको ऐसे देखते हैं तो ऐसे लगता है उसकी गोद में, अंक का अर्थ था गोद, उसकी गोद में क्या बैठा है, खरगोश बैठा है। चंद्रमा को अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो उसको लगेगा कि उसकी गोदी में क्या बैठा है, खरगोश बैठा है, इसलिए उसका नाम शशांक भी हुआ। इसी तरह एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे एक ले लिया हमने हिम और इधर ले लिया अंशु। अब देखो इसमें से क्या निकला, ए, इसमें से क्या निकला, ए, मिलाकर क्या हो गया, आ हो गया। अब देखो ही ऐसे कैसे, मैं आधा, आ की मात्रा और बिंदी और शु, तो क्या बन गया, हिमांशु। हिमांशु भी चंद्रमा का ही पर्याय होता है। हिम यानी बर्फ, बर्फ का अंश जिसमें होता है, बर्फ की तरह लगता है देखने में, इसलिए उसको हिमांशु कहते हैं। इसके और उदाहरण हम देखेंगे आगे। एक हम जिसे ले रहे हैं हिम और इसके साथ ले रहे हैं अद्री। अद्री का अर्थ होता है पहाड़,
अद्री का अर्थ क्या होता है? पहाड़। पहाड़ का एक पर्यायवाची भी होता है अद्री। इसमें से हम लेंगे यहाँ ए निकालेंगे, इसमें से भी ए निकालेंगे और मिलाकर क्या कर देंगे? आ बना देंगे। ही ऐसे कैसे? मैं आधा हो गया, आ जोड़ेंगे और ये द्री, तो क्या बन गया? हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब क्या होता है? बर्फ का पहाड़। हिमालय के लिए भी प्रयुक्त होता है शब्द हिमाद्री। हिमाद्री तुंग श्रृंग से ऐसे पंक्ति भी चलती है, तो हिमाद्री हो गया। इसी तरह देखें एक और लेंगे उदाहरण, हिम, और इसके साथ में हम क्या जोड़ रहे हैं? आलय जोड़ रहे हैं। इसमें से क्या निकाला? ए। इसमें से क्या करा? निकाला आ। मिलाकर क्या हो गया? आ हो गया। अब देखो ही ऐसे कैसे? मैं आधा हो गया, आ की मात्रा जोड़ेंगे और लय, तो क्या बन गया? हिमालय। हिमालय का मतलब भी वही होता है, बर्फ का घर। देखो इस शब्द में संधि और समास दोनों हैं। हिम धन आलय, हिम का आलय, यानी इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। समास और संधि दोनों भी होती है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमसे, और पूछे भी गए हैं कि 4 शब्द दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन से शब्द में संधि और समास दोनों हैं, तो वहां हमारे लिए इस तरीके के शब्द काम में आते हैं। अगला एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे एक लिया हमने विद्या, और विद्या के साथ में ले लिया अर्थी। देखो अर्थी का अर्थ क्या होता है? इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, ठीक है। इसमें हमने क्या निकाला? यहाँ पर आ। देखो इसी तरह से आ निकाला, ए निकाला। यहाँ पे पहले हिमालय में ए और आ निकाला था, यूं मिलाते रहेंगे आपस में। ए के साथ आ मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। देखो वी ऐसे कैसे? ये ऐसे कैसे आ गया? इसमें आ जोड़ेंगे और ये लो, क्या हो गया? विद्यार्थी। विद्यार्थी नहीं, विद्या की इच्छा रखने वाला, इस प्रकार से बनता है। और इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं। इसी तरह एक ले लिया हमने, जैसे परीक्षा। परीक्षा के साथ में हम जोड़ रहे हैं अर्थी। इसमें से क्या निकला? आ। इसमें से क्या निकला? ए। मिलाकर क्या हो गया? आ हो गया। इसमें आ के साथ में ए बन गया। अब देखो प ऐसे कैसे, री ऐसे कैसे, क्ष आधा हो गया, आ जोड़ेंगे और ये लो, तो क्या बन गया? परीक्षार्थी बन गया। परीक्षा की इच्छा रखने वाला परीक्षार्थी हो गया। इसी तरह से देखेंगे, एक हम लेते हैं जैसे विद्या, और उसके साथ ले रहे हैं आलय। देखो इसमें से क्या निकला? आ। इसमें से क्या निकला? आ। मिलाकर क्या हो गया? आ ही हो गया। आ के साथ आ मिलाएंगे, आ बन जाएगा। देखो वी ऐसे कैसे? ये आधा हो जाएगा और आ जोड़ेंगे और लय, तो ये विद्यालय बन जाएगा। विद्यालय में भी संधि और समास दोनों हैं। विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष समास, इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह एक उदाहरण लेंगे, जिसको दाव, और उसके साथ हमने ले लिया अनल। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें से ए निकाला, इसमें से ए निकाला, मिलाकर क्या हो गया? आ बन गया। दा ऐसे कैसे? वह आधा, आ की मात्रा और नल, तो क्या बन गए? दावानल। दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। तो दाव का क्या अर्थ होता है? दाव का अर्थ होता है जंगल, और अनल का अर्थ होता है आग। दावानल, दावाग्नि भी बोलते हैं, जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं। तो इस तरह से हम कुछ उदाहरण ए के देखते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम इनको जोड़ रहे हैं। एक लास्ट में इधर वाले का अंतिम, इधर वाले का प्रथम निकालो, दोनों को मिला के आ बनाओ और आपको उसमें जोड़ दो। बस इतना सा काम हम कर रहे हैं। इसके बाद ई के उदाहरण लेते हैं हम। देखें ई के जैसे एक हमने लिया, जैसे यहाँ पर रवि, और इसके साथ में ले लिया हमने इंद्र। साथ में यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं एक काम और करने वाला हूँ, मात्राओं पर फोकस, कि हम लोग मात्राएं भी जाने। यहाँ इंद्र की कैसी मात्रा होती है? छोटी, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे रवि और यहाँ पे इंद्र, यहाँ पे ई निकाली छोटी, यहाँ पे ई छोटी, और मिलाकर क्या हो गया? बड़ी ई हो गई। अब देखो र से कैसे? वह आधा हो गया, आधे वह में क्या जोड़ेंगे? ई, वो भी कैसी? बड़ी। फिर ये आधा न है और ये द्र है, तो ये क्या हो जाएगा? रविंद्र हो जाएगा। रविंद्र। देखो अब यहाँ पर मात्रा रवि में छोटी थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी हो गई, क्योंकि दोनों मिलकर बड़ी मात्रा बन जाती। शब्द शुद्धि में रविंद्र आता है, ऐसे लिखना है। कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, तो बिल्कुल क्या होता है? अशुद्ध होता है। इस तरीके से हमें लिखना भी नहीं है। और याद ये रखना कि इंद्र में कैसी मात्रा? छोटी होती है। इसी तरह देखेंगे, एक और ले लेंगे हम कवि, और कवि के साथ में क्या लेंगे? इंद्र लेंगे। इसमें से क्या निकला? ई। इसमें से क्या निकला? ई। मिलाकर क्या हो गया? बड़ी ई हो गई।
इसमें देखो कै ऐसे कैसे आ जाएगा, वह आधा हो जाएगा, आधे वह में क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे, और वो भी कैसी, बड़ी मात्रा, और बच गया जो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, कविंद्र। कविंद्र में भी मात्रा कैसी, बड़ी हो जाएगी। इस तरह हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक देखेंगे और इसमें मुनि, मुनि के साथ हमने ले लिया वो इंद्र ले लिया, इसमें से क्या निकाला, ई, इसमें से फिर ई निकालेंगे, मिलाकर क्या करेंगे, बड़ी ई हो जाएगी। मुंह ऐसे कैसे, न आधा, बड़ी ई की मात्रा, और ये लो, फिर क्या बन गया, मुनिंद्र बन गया। इस तरीके से इनकी मात्राएं बनती जाती है। अब दूसरे और लेते हैं, जैसे एक लेते हैं हरि, और इसके साथ में हम लेते हैं जैसे ईश। अब की बार याद ये रखना कि ईश में मात्रा कैसी होती है, बड़ी होती है। ये बात हमें ध्यान में रखेगी। साइड में जो हाशिया चला रहे हैं, हम मात्राओं को याद रखने के लिए चला रहे हैं। कैसे इनका उपयोग होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम कोशिश ये करेंगे जो भी मात्राएं लिख रहे हैं वो हम याद करें। इधर से क्या निकाला, ई, इधर से बड़ी ई, मिलाकर क्या हो गया, बड़ी ई हो गई। अब देखो है ऐसे कैसे, र आधा, बड़ी ई जोड़ देंगे, और शय, तो क्या बन जाएगा, हरीश बन जाएगा। हरीश में मात्रा कैसी हो गई, ऐसे। तो हम छोटी ई के साथ छोटी ई जोड़ रहे हैं तो भी ई बड़ी, और छोटी से बड़ी जोड़ रहे हैं तो भी बड़ी। इस तरीके से इनको हम बनाएंगे। इसी तरह देखेंगे, जैसे एक लेंगे हम परी, और परी के साथ ले रहे हैं ईक्षा। देखो एक नया जो है शब्द है वो ईक्षा हमारे सामने आया। ईक्षा में हम मात्रा कैसी याद रखेंगे, ई कैसी आएगा, ई बड़ी ई होगी। अगर हम बड़ी छोटी मात्राओं का भी ध्यान नहीं रखेंगे तो भी हमसे परीक्षा में उसका उत्तर गलत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी ई, यहाँ पर बड़ी ई, मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। ऐसे कैसे, र आधा, बड़ी ई की मात्रा, और ये लो, ये परीक्षा हो गया। ये भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि किस तरीके से हम मात्राएं जोड़ रहे हैं। इसी तरह एक और देखेंगे, अभी, अभी के साथ ईप्सा जोड़ेंगे। इसमें से क्या निकाला, छोटी ई, इसमें से बड़ी ई। अब ईप्सा भी यहाँ याद रखेंगे। देखो ईक्षा का अर्थ देखना होता है, और ईप्सा का अर्थ जो होता है वो होता है इच्छा। देखेंगे ईश इंद्र के अर्थ में आता है, ईक्षा क्या होती है, देखना, और ईप्सा चाह है या इच्छा, इच्छा को भी बोलते हैं। इनका क्या बन जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। अब देखो ए, भय आधा हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा, और ये लो, तो क्या बन जाएगा, अभीप्सा। अभीप्सा का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र जो इच्छा होती है वो अभीप्सा कहलाती है। तो वो इस तरह से बनेगा। इसके बाद में कुछ और उदाहरण हम इसके ई के लेते हैं। एक जैसे हम लेते हैं सखी, और इसके साथ ले रहे हैं इच्छा। इस बार इच्छा एक नया शब्द ले रहे हैं हम, मात्रा छोटी रहेगी इच्छा में। इसमें देखो क्या निकालेंगे, बड़ी मात्रा निकालेंगे, इसमें छोटी निकालेंगे, मिलाकर क्या कर देंगे, बड़ी कर देंगे। यानी इस बड़ी के साथ क्या करेंगे, छोटी निकालेंगे। स ऐसे कैसे, ख आधा हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, और ये लो, तो क्या हो जाएगा, सखी इच्छा। सखी की जो इच्छा होती है वो सखी इच्छा हो गई। इसी तरह देखेंगे, एक लेंगे हम जैसे सती, और सती के साथ ले रहे हैं जैसे ईश। सती, देखो सती क्या है, सती और सखी दोनों में बड़ी मात्रा थी। स्त्रीवाचक शब्द जो होते हैं साथ ही उसमें बड़ी मात्रा होती है। जो शब्द स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे हमने दो लिए, सखी, सती, वधू, बहू, नारी, स्त्री, पत्नी, चाची, मामी, भाभी, ये सब जो स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द होते हैं उनमें सब में क्या होती है, अंतिम जो मात्रा होती है जो बड़ी होती है। तो देखो सती, और इसमें ईस जोड़े, इसमें क्या निकला, ई, इसमें से क्या करेंगे, बड़ी ई, मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ी बन जाएगी। सय से कैसे, तय आधा, ई की मात्रा बड़ी, और शय, तो क्या हो जाएगा, सतीश। सतीश शंकर भगवान का पर्यायवाची होता है, क्योंकि सती के पति थे वो, इसलिए सतीश कहलाए। ठीक है। इसी तरह देखेंगे गौरी, गौरी के साथ भी हम ईश जोड़ेंगे। इसमें क्या निकला, ई, इसमें भी ई, मिलाकर क्या हो गया, ई हो गया। अब देखो ये ऐसे कैसे, र आधा, बड़ी की मात्रा, और ये शब्द गौरीश। तो गौरीश किसका हो गया, ये भी शंकर भगवान का ही पर्यायवाची हुआ। गौरी के भी ईश वे गौरीश कहलाए। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा हम ध्यान कर रहे हैं कि शब्द किस प्रकार से जो आ रहे हैं उनकी मात्राएं ध्यान में रखो। इंद्र और इच्छा में छोटी होती है और इनमें बड़ी होती है। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं इसके।
जैसे इसमें हमने ले लिया अभी अति, और इसके साथ ले रहे हैं इत। इत देखेंगे छोटी मात्रा होती है, इसमें क्या लिया ई छोटा, इसमें ई बड़ा छोटा, मिलाकर बड़ा हो गया। ए तय आधा हो जाएगा, फिर ई की मात्रा बड़ी और तय, तो क्या बन गया अतीत। अतीत में बड़ी मात्रा आएगी। इसी तरह देखेंगे जैसे अति, और अति के साथ क्या ले रहे हैं इव, इव ले लेंगे। ई छोटी, छोटी के साथ में फिर छोटी, मिलाकर क्या हो गया बड़ी। ऐसे कैसे तय आधा, बड़ी ई की मात्रा और वह, तो क्या हो जाएगा अतीव। इस तरह से बन जाएगा। तो ये भी आपको इव की मात्रा भी ध्यान में रखनी है। इसी तरह देखेंगे एक अधि, अधि के साथ क्या ले रहे हैं इन, इनमें भी मात्रा कैसी छोटी मात्रा होगी। ई छोटी, ई छोटी मिलाकर क्या हो गया ई बड़ी हो जाएगी। ध आधा, बड़ी ई की मात्रा और न, तो क्या हो जाएगा अधीन, अधीन हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। इसमें ई की कुछ मात्राएं हमने जोड़ने की कोशिश की, तो काफी हद तक आपको समझ में बैठी होगी कि इस प्रकार से मात्राएं हम जोड़ते हैं, और साथ में जोड़ने के साथ उनकी मात्राएं भी ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी होती है। इंद्र में छोटी, इंद्र के साथ साथ देखो इच्छा में छोटी, इत में, इव में, इन में और इक में भी होती है, छोटी होती है, और ये बीच में सब ईप्सा, ईक्षा, इनमें बड़ी मात्रा होती है। इसके बाद देखेंगे आगे ऊ में मिलाएंगे। ऊ में देखो एक उदाहरण हम लेते हैं जैसे भानु, और इधर से हम ले रहे हैं जैसे उदय। तो हमें याद क्या रखना है, उदय की मात्रा उदय में कैसी होती है छोटी होती है। भानु में भी वो छोटा होता है, इसमें छोटा, इधर से छोटा, और मिला के क्या हो गया बड़ा हो गया। अब देखो भा तो यूं ऐसा कैसा है न आधा है, आधे न में क्या जोड़ेंगे ऊ, और ऊ कैसा बड़ा, और ये दय, तो क्या हो जाएगा भानुदय। भानुदय का मतलब होता है सूर्य का उदय होना, भानु का अर्थ होता है सूर्य, और उदय मतलब सूर्य का उदय होना, भानुदय कहलाएगा। इसी तरह एक और जो महत्वपूर्ण उदाहरण है गुरु, और उसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं उपदेश। तो यहां हम एक लेंगे उपदेश। अब देखो इसमें ये जो रू है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये रू है, और इसमें ऊ कैसा है छोटा। देखेंगे ये रू जो है इसका मतलब छोटा ऊ निकलेगा, और ये जो है इसका मतलब क्या होगा बड़ा ऊ निकलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात आपको है। तो देखो इसमें छोटा ऊ निकालेंगे, इसमें से भी छोटा ऊ निकालेंगे, और मिलाकर क्या कर देंगे बड़ा, यानी छोटे ऊ के साथ में छोटा ऊ मिलाने से बड़ा ऊ हो जाएगा। अब देखेंगे ये ऐसे कैसे रखेंगे, इसमें से रह क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ऊ निकाल देंगे। आधे रह में क्या जोड़ेंगे ऊ, और ऊ कैसा बड़ा, और आगे पै दे श, ये गुरु उपदेश हो जाएगा। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। ऊ छोटा और ऊ छोटा मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। छोटे से छोटा मिलाएंगे। यहां पर अगर हम बड़ा लिखेंगे, इसको गोल बनाएंगे तो ही सही है, अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो गलत है, और इसका संधि विच्छेद आए और हम यहां बड़ा कर देते हैं तो भी गलत है। एक परीक्षा में साथियों क्या हुआ, इसका गुरु धन उपदेश बराबर किया और उन्होंने इसको छोटा कर दिया, छोटा करते हुए गलत था, उसने भी ध्यान से नहीं देखा, उसने जैसे मान लो इसका इस तरह से कर दिया गुरु उपदेश, अब ये तो छोटा हो गया तो ये गलत है। भले ये वैसे गुरु उपदेश बोल रहे हैं हम, लेकिन छोटा होने के कारण गलत होता है, ये हमें बात ध्यान में रखनी है। इसी तरह से हम इसके और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक ले रहे हैं हम वधु। वधु में मात्रा कैसी बड़ी, और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं उत्सव। देखो इसमें कौन सा ऊ है बड़ा ऊ है, इसके साथ में जोड़ रहे हैं छोटा ऊ, और मिलाकर क्या बना रहे हैं बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो देखेंगे आप बड़े के साथ में छोटा, वैसे कैसे ध क्या हो गया आधा, आधे ध में क्या जोड़ेंगे ऊ भी कैसा बड़ा, और आगे का है जो लिख देंगे वधु उत्सव, यानी वधु के आने पर जो उत्सव मनाते हैं उसको वधु उत्सव बोलते हैं। तो उत्सव का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह और देखेंगे जैसे वधु, वधु के साथ हम जोड़ रहे हैं उल्लास। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें वधु की जो मात्रा है उसमें हम गलती करते हैं, हम यहाँ छोटी कर देते हैं, और परीक्षा में छोटी होती है उस पर ध्यान नहीं देते, उसको हमें सही लगती है वो गलत हो जाती है, जबकि वास्तव में वधु में मात्रा कैसी होती है बड़ी होती है। तो देखो वधु के साथ हम उल्लास जोड़ेंगे, वो छोटे से बड़े के साथ में छोटा ऊ मिलाएंगे, यहाँ बड़ा और यहाँ छोटा मिलाकर क्या हो गया बड़ा हो गया। वैसे कैसे ध आधा, आधे ध में क्या जोड़ेंगे ऊ, और वो भी कैसा बड़ा, फिर ये बच गया जो ऐसे कैसे लिख देंगे, तो क्या बन गया वधु उल्लास। तो उल्लास आप ऐसे कैसे लिख देंगे, उल्लास इस तरह से बन जाएगा।
इसी तरह हम इसके और जो उदाहरण हैं वो भी देखेंगे। जैसे इसके साथ में ये मिल जाएगा तो किस प्रकार से बनेगा वो देखो। जैसे एक हमने लिया अंबु, अंबु के साथ में हम क्या ले रहे हैं, ऊर्मी। देखो ऊर्मी की मात्रा पर विशेष हमें ध्यान रखना है। ऊर्मी में ऊ जो आता है वो कैसा आता है, बड़ा आता है। ऊर्मी में ऊ बड़ा होता है। तो देखेंगे यहाँ पर छोटा ऊ, छोटे ऊ के साथ में क्या आ रहा है, बड़ा ऊ, तो मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ऐसे कैसे, मैं और बै क्या हो गया, आधा, आधे में क्या हुआ, ऊ बड़ा। और ये लो अंबुर्मी। अंबुर्मी का मतलब होता है पानी में चलने वाली लहरें। उर्मी का अर्थ जो होता है वो होता है लहर, और अंबु का अर्थ होता है पानी। अंबुर्मी का अर्थ पानी में चलने वाली लहरें। इसी तरह से इसके हम और उदाहरण, जैसे बड़े ऊ के साथ में बड़ा ऊ भी देखते हैं। भूधन ऊर्ध्व, तो ऊर्ध्व भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ऊर्ध्व की मात्रा कैसी होती है, बड़ी होती है। इसमें ऊ निकालेंगे, इसमें ऊ निकालेंगे और मिलाकर क्या करेंगे, बड़ा ऊ बना देंगे। भय आधा हो जाएगा, भय आधा हो जाएगा, उसके बाद में ऊ जोड़ेंगे, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होने के बाद ये ऐसे कैसे लिख देंगे, भूर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, और भूर्ध्व का मतलब जमीन का वह हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, भूर्ध्व बोलते हैं। इसके बाद में एक जैसे लेते हैं भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ऊ बड़ा होगा, इसमें ऊ, इसमें भी बड़ा होगा। दोनों देखेंगे, भय आधा हो गया, दोनों ऊ जोड़ेंगे और ये बड़ा ऊ बन जाएगा। भू और ये ऐसे कैसे, तो भूष्मा, यानी जमीन में से जो ऊष्मा निकलती है उसको भूष्मा कहते हैं। इसी तरह भू लेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे हम, ऊर्जा जोड़ेंगे। अब देखो भय आधा हो जाएगा, वो ऐसे कैसे, और ये लो फिर भूर्जा हो जाएगा। तो ऐसे भी इसमें बड़ा ऊ और इसमें भी बड़ा ऊ निकलेगा। ये ऊष्मा और ऊर्जा भी आप वहां पर लिख सकते हैं। साथियों अभी हमने इसका जो पूरी तरह से इस संधि को समझा है कि कैसे कैसे हम उदाहरण लेते हैं। तो ये आज आप हमने दीर्घ संधि के बारे में जानकारी की। इसके बाद में अगली कक्षा में हम गुण संधि पढ़ेंगे। थोड़ा सा दीर्घ संधि के हम संधि विच्छेद भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। इस संधि में बस संधि विच्छेद का इतना सा ही ध्यान रखने की बात है हमें कि संधि विच्छेद करें, साथ में उसकी मात्राएं भी हम जानें, बस। और इसमें कोई विशेष बात संधि विच्छेद में नहीं है। आगामी कक्षाओं में हम उसकी संधि विच्छेद की बात भी करेंगे, गुण वृद्धि भी पढ़ लेंगे, फिर उनका तीनों का एक साथ संधि विच्छेद करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम अलग अलग इनको करें और इनकी मात्राओं का भी ध्यान रखें। साथियों आज की कक्षा में इतना ही। आज जो हमारी दीर्घ संधि थी हमने उसके लगभग एक एक टाइप के सभी उदाहरण किए। इसके बहुत सारे उदाहरण और मिलते हैं, आप हमारी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, उसमें से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे और इनसे आप अपना तरीका सीख सकते हैं और इन मात्राओं पर विशेष फोकस कर सकते हैं। इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।